अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, आज हमने जो बात करनी है ना, वो बात करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, इनकी हमें क्यों जरूरत पड़ी और क्या मतलब कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि नंबर सिस्टम की दुनिया में सबसे जो बड़ा सेट है नंबर का, वो हमारे पास कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की और क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, हमारे पास जनरली दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो हमें ये सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे? मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा, इधर भी मैं स्क्वायर रूट ले लूं और इधर भी स्क्वायर रूट ले लूं, तो ये जो स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट है ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो रिजल्ट में हमारे पास आंसर क्या बचेगा? x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। यानी कि इसको सॉल्व हम इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, भी अब ये चीज भी आपको क्लियर होगी। अगर इसके कंपेयर, अगर एज कंपेयर हम देखें, अगर हमारे पास आ जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब बच्चों, ये तो इसके स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो गया कैंसल, तो पीछे मेरे पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर रूट ऑफ -1। यानी कि हमारे पास नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ गया है और ये मैथमेटिक्स की हिस्ट्री या दुनिया के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता कि हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था। यानी कि सबसे मैथमेटिशियन के बारे में या जो उस वक्त के जो साइंसदान थे, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। वो कहते थे कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। इससे आसान और देख लेते हैं, अगर हमारे पास आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। बट अगर आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो रिजल्ट में आंसर हमारे पास नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक या सबसे बड़ा इशू बन चुका था कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट का आंसर नहीं आता। तो क्या हुआ? हमारे पास एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए। वो स्विस मैथमेटिशियन भी थे। उनका क्या नाम था? वो सॉरी, नाम नहीं था, वो स्विस मैथमेटिशियन थे। ये मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को क्या किया? सॉल्व किया। उन्होंने इसको किस तरह सॉल्व किया? स्विस यानी ये कंट्री का नाम है, उसका रहने वाला ये मैथमेटिशियन था। उसका नाम जो था उस मैथमेटिशियन का, उसका नाम था लियोनार्ड आयलर। ये उस मैथमेटिशियन का क्या था? नाम था। और उसने 1707 से 1783 के तक उसने हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया। उसने कहा कि भाई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। कैसे करता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। उसने कहा कि अगर उसने एक टर्म यूज की, उस टर्म का नाम था अयोटा। उसका क्या नाम था? अयोटा। और इसको इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते थे अयोटा से। उसने एक चीज नाम इंट्रोड्यूस करवाया, उसने कहा अयोटा। उसने कहा कि हम क्या करते हैं, हम -1 जो होगा इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? अयोटा स्क्वायर के। ये किसके इक्वल होगा? अयोटा स्क्वायर के। यानी कि जो -1 है उसने किसके इक्वल रख दिया? अयोटा स्क्वायर के इक्वल रख दिया। अब उसने इसको सॉल्व जब करना था, उसने कहा कि -4 का स्क्वायर रूट हम नहीं सॉल्व करते। उन्होंने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4। बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अब यहां पर जो -1 है, उन्होंने कहा कि ये जो -1 होगा स्क्वायर रूट के नीचे, ये इसके किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास इक्वल होगा अयोटा स्क्वायर के। तो -1 को उसने किसके इक्वल रख दिया? उसने इक्वल रख दिया अयोटा स्क्वायर के, और साथ क्या आ गया? 4। अब
इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट क्या हो गया सेपरेट, और इस 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। अब ये इसके साथ कैंसल और हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 अयोटा आ गया। तो उसने कहा कि भाई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमारे पास एग्जिस्ट करता है। कैसे कि हमारे पास अगर जो नेगेटिव नंबर आएगा उसको हम किसके इक्वल रख देंगे, अयोटा स्क्वायर के इक्वल रख देंगे। आइए अब इसकी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या थी। अब हमें इसका पता चल गया कि हमें अयोटा की जरूरत क्यों पड़ी। अयोटा की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं एग्जिस्ट करता था। तो उसके लिए उन्होंने इस मिस्ट्री को हल करने के लिए उन्होंने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया अयोटा का, और उसने कहा कि अयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। आइए अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं। अब डेफिनेशन हमारे पास है जी, डेफिनेशन वो क्या कहता है, कहता है कि सबसे पहले अ नंबर, कहता कोई भी नंबर, अ नंबर दैट कैन बी रिटर्न, कोई भी नंबर हो जिसको हम लिख सके, दैट कैन बी रिटर्न इन दी फॉर्म ऑफ, इन दी फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b, जिसको हम किस में लिख सकें, a प्लस अयोटा b के अंदर हम क्या कर सके, लिख सकें, वेयर a और जो b है, वेयर a एंड b जो है वो किससे बिलोंग करने चाहिए, किससे बिलोंग करने चाहिए, वो कहता है कि वो रियल नंबर से बिलोंग करे, एंड और जो अयोटा है, अयोटा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो हमारे पास इक्वल हो स्क्वायर रूट ऑफ -1। यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर जिसको हम लिख सकें a प्लस अयोटा b में, वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर और अयोटा किसके इक्वल हो, -1 के, तो देन ये क्या क्या लाएगा, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि कोई भी नंबर जिसको हम क्या कर सके, हम उसको a प्लस अयोटा की b की फॉर्म में लिख सकें, और a और b क्या हो, रियल नंबर से बिलोंग करें, रियल नंबर यानी 0 1 2 3 एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है, और एंड अयोटा जो है, अयोटा किसके इक्वल हो, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, देन जो ये जो फॉर्म बनेगी, ये जो नंबर, ये जो रिजल्ट आएगा, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा भी अब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं, ये बड़ा एक अहम सवाल है। कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जी, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जी, किससे डिनोट करते हैं हम इसको, ये बड़ा अहम एमसीक्यूज है, जी, और जी किसके इक्वल है, a प्लस अयोटा b के। यानी कि हमारे पास बड़ा एक अहम एमसीक्यूज आता होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। क्लियर है, और जिसमें a और b किससे बिलोंग करे, रियल नंबर से, और अयोटा जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो अब लिख सकते हैं द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, हम इसको C से डिनोट करते हैं, और इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं जी, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Z से, Z सच दैट Z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, यानी कि जो Z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, और ये किसके इक्वल है, a प्लस अयोटा b के, और a और b जो है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, और हमारे पास जो अयोटा है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो ये सेट की डिनोटेशन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, और किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये आपके सामने हम लोगों ने लिख दिया है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्या प्रॉब्लम बनी, किस वजह से हमें इनकी जरूरत पड़ी, ये सारा कुछ हम लोगों ने लिख दिया। और फर्स्ट टाइम जो अयोटा था, ये चीज जो अयोटा थी, ये किसने बताया इसके बारे में, ये लॉर्ड आयलर ने बताया, किससे, 1707 से 1783 तक।
ठीक हो गया। और इसको डिनोट किससे करवाते हैं, हम अयोटा से डिनोट करवाते हैं। और अयोटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास जो अयोटा है वो इक्वल भी होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। क्लियर है बच्चों। अब एक बड़ा इंतहाई अहम एमसीक्यूज है, वो जो मोस्टली पेपर में आता है, और वो एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज ये है कि जितने भी रियल नंबर हैं क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यस। यानी कि एवरी रियल नंबर, जितने भी क्या है, एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा कि जितने भी हमारे पास नंबर हैं ये सारे के सारे रियल नंबर हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे, अब लेट्स सपोज दैट, लेट्स फर्ज किया मैंने, हमारे पास कोई नंबर ले लेते हैं रियल नंबर, मैंने 2 ले लिया, मैंने 2 नंबर एक ले लिया, ठीक हो गया। अब इसको बताऊं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कैसे, बिल्कुल मैं इसको लिख सकता हूं 2 + 0 अयोटा, मैं लिख सकता हूं 2 + 0 अयोटा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि देखो 2 भी आ गया और अयोटा भी आ गया, तो इट्स मीन ये पूरी फॉर्म बन गई a + अयोटा b। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारे पास बन चुका है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। अच्छा बच्चों एक चीज और रह गई, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ना 2 पार्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या होते हैं, 2 पार्ट, यानी कि a + अयोटा b, इसके हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं, ये हमारे पास कितने पार्ट होते हैं, हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें जो ए है, ये पहले वाला जो ए है, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, रियल पार्ट, ठीक हो गया। और जिसके साथ हमारे पास क्या आ जाए, जिसके साथ अयोटा आ जाए, जिसके साथ क्या आ जाए, अयोटा आ जाए, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनरी पार्ट का नाम देते हैं। यानी कि जिसके पास क्या आ जाए, ये ए हो, सिंगल जो ए नंबर हो, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और जिसके साथ अयोटा आ जाए उसको हम क्या नाम देते हैं, इमेजिनरी पार्ट का नाम देते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या कॉम्प्लेक्स नंबर थे, कहां से आए, किस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया, और क्या कहते हैं किसके किस डिनोटेशन है, सेट की किस डिनोटेशन है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।